जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु परिवार में सारी संगत को जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सबको मेरा नमस्कार। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि गुरु जी ने ये मौका दिया है कि हम सब एक साथ बैठ पाएं और गुरु जी के बारे में हम सत्संग कर पाएं। हमारी कोई औकात नहीं कि हम इस दर पे अपने आप आ पाएं, कर पाएं, सत्संग सुन पाएं। ये जब मालिक की जब भी हमारे ऊपर कृपा होती है, इच्छा होती है, तब हम आ पाते हैं, हम ये सत्संग कर पाते हैं। संगत जी, एक चीज, सबसे बड़ी चीज यही है, सबसे रिक्वेस्ट यही है, चाहे हम पहले जुड़े या बाद में जुड़े, कि बस गुरु जी के साथ हम ये रिक्वेस्ट करें, गुरु जी से ये अरदास करें कि गुरु जी हमारा हाथ पकड़ के रखें। हम तो बहुत मौके मिलते हैं फिसलने के, इधर से उधर निकल जाने के, बड़े बड़े हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर गुरु जी की कृपा होगी और रहती है तो हम इस दर पे जुड़े रहेंगे। पहले तो मैं, आई थिंक काफ़ी लोग मुझे, मेरा सत्संग आप लोगों ने पहले सुने भी होंगे। थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि मैं गुरु जी से इस शारीरिक रूप में 2003 में जुड़ा और मेरा बैकग्राउंड, आई एम ए होटेलियर बाय प्रोफेशन। Last I was working with ITC Hotels in India as a vice president. बड़ी ईगो थी मेरे अंदर कि मैं वर्ल्ड वाइड बहुत जगह काम किया, मैंने डिफरेंट कंट्रीज में काम किया था। आई हैव वर्क विद बिग होटल चेन्स। सो आई यूज्ड टू फील कि मैं बहुत, क्योंकि जिन लोगों को मैंने ट्रेन किया था, दे वर इन टॉप पोजीशंस इन डिफरेंट होटल्स, इन शेफ्स थे, हाउसकीपर्स थे, जनरल मैनेजर्स थे, वाइस प्रेसिडेंट्स थे। सो आई यूज्ड टू फील प्राउड ऑफ दिस थिंग। मेरे अंदर बड़ा एक ईगो थी कि ये मैंने ट्रेन किया। लेकिन ऐसा होता है जब गुरु जी के दर पे आते हैं, वो ईगो काम नहीं करती। और वही बात हुई कि जब मैं गुरु जी के पास में आ गया और मुझे ये लगता था कि ये गुरु जी के अंदर एक शक्ति है, इनके अंदर एक पावर है, क्योंकि मुझे तो ये एक इंसान दिखते थे। लेकिन हाँ, जिस दिन से हम यहाँ आए उस दिन से लाइफ में बहुत बदलाव आ गया था। लेकिन मैं ये फील करता था कि इनके अंदर एक शक्ति है, जो कि हम औरों में सुना करते थे उस टाइम में कि लोगों ने तपस्या की है, उनको पावर्स मिल जाती हैं। तो मुझे लगता था गुरुजी में भी वही चीज है उस टाइम में। और एक वक्त आता है जब गुरुजी इस चीज को दिखा देते हैं। जब हम गुरुजी के पास जाया करते थे तो वहां पर छोटे मंदिर में जाते थे, एम्पायर स्टेट जो लोग दिल्ली से फेमिलियर हैं, ये कुतुब मीनार से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर फर्दर डाउन टुवर्ड्स गुड़गांव उस एम्पायर स्टेट है, वहां पर एक विला था। उस विला में गुरुजी रहा करते थे और वहां पर शाम को संगत हुआ करती थी। हम लोग जाते थे अराउंड 7-7:30 हम वहां जाते थे और वहां पर हॉल तक उस टाइम में अगर 100-150 लोग होते थे तो हम कहते थे आज बहुत संगत है। गुरुजी आते थे, हमारे बीच बैठते थे और वहां गुरबानी चलती होती थी। जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गया और जो मुझे साथ लेके गए थे, हमने जैसे वहां एंटर किया तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। सोच के गए थे कि हम गुरु के पास जा रहे हैं कि शायद कोई भगवा कपड़ों में कोई बैठे होंगे, कोई भभूत लगी होगी या कोई हवन हो रहा होगा, जोत जल रही होगी, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था। जब वहां गए, वहां देखा कि एक बड़ा अच्छा रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ था, ऊपर एक शैंडेलियर था, लोग बैठे थे और एक बड़े अच्छे सुंदर, उस वक्त तो मैं कहूंगा गोल्डन कुर्सी थी, लेकिन वो गुरुजी का सिंहासन था, उसके ऊपर एक सज्जन बैठे थे जो कि शिफॉन के कपड़ों के अंदर येलो कलर का उन्होंने चोला पहना हुआ था, बोल्ड, और अरुण शौरी उनके पैर दबा रहे थे। पीछे मेनका गांधी एक तरफ बैठी हुई थी और राजेश पायलट जी की वाइफ आंटी वो पीछे खड़ी हुई थी। तो जैसे मैं उधर उनकी तरफ देखा तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि मैं ये कहां आ गया, मुझे लाया गया है कहां पर। मुझे लगा ये तो जैसे फिल्मी स्टार्स के गुरु होते हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये फिल्मी स्टार्स या जो पॉलिटिशियंस हैं उनके कोई गुरु हैं और
ये तुम्हें लगता है गलत जगह आ गया। जो अंकल मुझे लेके गए थे वो मेरे आगे थे, उन्होंने उनके पैरों में सिर रखा। मुझे तो बड़ी झिझक थी इस चीज से कि मैं किसी इंसान के पैरों में सिर रखूं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आर्य समाज का था, तो मैं मंदिर भी जाता था, तो वाइफ मेरी मंदिर जाया करती थी, तो मैं उनके साथ चला जाता था, लेकिन मैं कभी वहां मत्था नहीं टेकता था। यहां पर मेरे आगे वो अंकल थे, उन्होंने मत्था टेका। अब मैं तो समझ में नहीं आया क्या करूं, मैंने भी दूर से गुरुजी के आगे मत्था टेका। वो अंकल पीछे चले गए, गुरुजी ने इशारा करके मुझे अपने सामने बैठा लिया। मेरे पीछे मेरी आंटी थी, मेरी वाइफ थी, वो मेरे पीछे बैठ गई। अब मैं गुरुजी के सामने बैठ गया, वहां गुरबानी चल रही है। मैं पंजाबी नहीं हूं, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम मेरठ, तो मुझे पंजाबी समझ में नहीं आ रही थी। और लोग आ रहे थे बराबर, वो मत्था टेक रहे थे, बैठ रहे थे। गुरुजी की तरफ मेरी निगाह जैसे पड़े, गुरुजी मेरी तरफ देखें, तो मुझे उनके अंदर एक बहुत खिंचाव था और मुझे लग रहा था कि शायद गुरुजी मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हैं। इतनी तेज थी उनकी आंखों में वो। आप संगत आजकल भी हम जब भी किसी गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखते हैं, एंड वी नो दैट एवरी स्वरूप ऑफ गुरुजी, चाहे वो लॉकेट है चाहे स्वरूप है, वो लाइव होता है। और उनकी आंखों में जब हम देखते हैं तो वही पावर आजकल भी हमें दिखाई देती है। और उस दिन तो मेरे समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि मुझे हिप्नोटाइज किया जा रहा है। मैं बैठता था, देखता था उनकी तरफ से, मुझे क्या पता था, पागल था मैं, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं उस दिन। एनीवे, वहां बैठे, वहां चाय प्रसाद आया, वहां पर बड़ा अच्छा लगा। गुरबानी चल रही थी, मुझे वो शब्द अभी भी याद है। उस दिन जो शब्द चल रहा था, मेहरा वाले साइयां रखी चरना दे कोल, लेकिन मैं पंजाबी नहीं समझता था इतनी ज्यादा, तो मैं सुन रहा था मेरे वाले साइयां रखी चरना दे कोल। और वही चीज तो हुई, गुरुजी ने अपना ही तो बना के अपने पास रख लिया। मैं कहता हूं चाहे वो मेहरा वाला है या मेरे वाले साइयां होके मैं उनके साथ रह गया। और उस दिन के बाद से इतने साल हो गए, करीबन 18 साल हो गए। अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो लगता है कि सारी जिंदगी मेरी गुरुजी के साथ थी। गुरुजी ने दिखा दिया पीछे का एक एक पल कि जो जो तेरी लाइफ में इंसिडेंट्स हुए हैं, क्योंकि मुझे गुरुजी ने बड़ी अपॉर्चुनिटीज दी टू वर्क इन डिफरेंट कंट्रीज। आई वर्कड इन यूएस, आई वर्कड इन यूके, आई वर्कड इन सऊदी अरेबिया। जहां जहां भी मैंने काम किए, मुझे ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली वर्ल्ड लीडर्स के साथ में फोटोग्राफ्स खिंचवाने की, क्वीन के साथ में, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के साथ में, मिसियों मित्रों के साथ में, बहुत लोगों के साथ ऐसे मौके मिले बीइंग होटेलियर। लेकिन जब मैं गुरुजी के पास में आता रहा, ईगो थी, मैं छिप छिप के आता था, चोरी चोरी आता था। एक दिन, और मैं चाहता था वहां पे लोग छोटी सी फोटो अपनी पॉकेट के ऊपर लगा के आया करते थे। शुरू में बड़ा अजीब लगता था कि ये क्या, ये अपना एक आइडेंटिटी कार्ड जैसे अपनी पॉकेट पे लगा रखा है, वो सब उसके साथ आ रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद में मेरी भी इच्छा होने लगी मुझे भी फोटो मिल जाए। तो वहां पे मैंने सेवादार से कहा कि मुझे ऐसी फोटो मिल जाए। वो कहने लगे जब आपका एडमिशन होगा तो आपको ये फोटो मिल जाएगी। बड़ा अजीब लगा, एडमिशन कहाँ, मैं कोई किसी स्कूल में तो आया नहीं कि मेरा एडमिशन हो जाए। मुझे लगा कि शायद ये सेवा देना नहीं चाह रहे। एनीवे, कर कुछ नहीं सकते थे। कुछ दिन बाद, करीबन 3-4 महीने हो गए थे मुझे गुरुजी के पास जाते जाते। एक दिन गुरुजी ने पहले मेरी आंटी को आवाज दी। गुरुजी जब कुछ चीज दिया करते थे तो ये जरूरी नहीं था कि सब में बांटें। गुरुजी को पता होता था कौन है, नाम से गुरुजी बुलाते थे। तो उन्होंने आवाज दी ममता आंटी, और अपने पास बुला के उनके हाथ में एक स्वरूप दिया, लेके अपना पीछे चली गई। उसके बाद में कुछ और लोगों को बुलाया, मेरी भी इच्छा थी मुझे स्वरूप मिले। फिर लकीली उस दिन गुरुजी ने मेरा भी आवाज दी मुझे, मैं गया गुरुजी के पास, गुरुजी ने एक स्वरूप मुझे भी दे दिया। बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी के हाथ से स्वरूप मिल गया। इन स्वरूप को हमने फ्रेम करवाया। फ्रेम कराने के बाद में वाइफ ने तो स्वरूप अपना अपने मंदिर बना रखा था, उसमें रख लिया। अब मैंने जो स्वरूप गुरुजी ने मुझे दिया, मैंने सोचा इसको मैं अगर अपने घर में वॉल पे लगाता हूं, मेरी सिस्टर्स आती हैं, मेरे पास और होटेलियर्स आते हैं, वो देखेंगे क्या कहेंगे ये किस बाबे के चक्कर में पड़ गया। मैंने उस स्वरूप को, फ्रेम्ड स्वरूप को अपनी अलमारी में रख लिया। और सुबह शाम
मैं सुबह उठता था तो अपने सूट्स को, अपनी ट्राउजर्स को एक साइड में करके हैंगर्स के पीछे गुरुजी को विराजमान किया हुआ था। मैं वहां हाथ जोड़ लेता था, शाम को ऑफिस से आता था फिर हाथ जोड़ लेता था। यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, 1 साल गुरुजी 1-1.5 साल मेरी अलमारी में बंद रहे। मैं बराबर गुरुजी के यहां जाता था रेगुलरली, अच्छा लगता था, लेकिन ये फेथ नहीं थी कि मैं ये परमात्मा के दर पे आ रहा हूं। ये लगता था इनमें कोई सिद्धि है। एक दिन रात को, वो शायद पहली बार थी जब गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, और ड्रीम में आके मुझसे कहते हैं पंजाबी में कि लोग की देखांगे की कहेंगे, यही कहेंगे कि ये झुक सकता है तो हम भी झुक सकते हैं। इतना कहा गुरुजी ड्रीम में से चले गए। सुबह मैं उठा, वो ड्रीम मेरे माइंड में बिल्कुल फ्रेश था। वो अंदर से फोटो बाहर निकल के आ गई, वॉल पे लग गई। उस शाम को जब मैं गुरुजी से छोटे मंदिर गया तो मैंने देखा, रियलाइज किया कि जैसे हमने कार खड़ी करी, कार खड़ी करके मैं पहले एकदम अंदर भाग जाता था कोई मुझे देख ना ले, क्योंकि मेरे अंदर वो एक प्राइड था, मैं अपने आप को प्राउड ईगो थी, मैं फील करता था कि मुझे लोग जानते हैं, वो देखेंगे बोलेंगे कहां जा रहा है, किस गुरु के चक्कर में पड़ गया। हमें तो सिखाता है कि हाथ की लाइनें तुम खुद बनाते हो, और ये खुद किसी एक गुरु के चक्कर में पड़ा है। तो मुझे ये अंदर से फीलिंग हुआ करती थी, तो मैं छिप के चोरी चोरी जाता था। लेकिन उस दिन जब मैं वहां गया तो मैंने कार खड़ी करी, और मैंने खड़ी करने के बाद में बाहर निकल के मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, पीछे देखा। मैं 2 मिनट खड़ा रहा कि जो कोई मुझे देखना चाहे देख ले। उसके बाद में जैसे मैं अंदर गया, मैंने मत्था टेका और गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी ने एक मुझे बड़ी फनी सी स्माइल दी। इनडायरेक्टली मुझसे कहा, बच्चू आ गया रास्ते पे। और मुझे लगता है कि वो दिन था जिस दिन से मैंने थोड़ा सा, मेरा एक सरेंडर शुरू हुआ, मैंने उनको एक्सेप्ट किया। उस दिन फिर मैं जब वहां बैठा और गुरबानी चल रही थी, गुरुजी के ध्यान में मैं था, गुरुजी ने मेरे पीछे की सारी जिंदगी एक एक इवेंट लाइफ की दिखा दी कि जो कुछ मेरी लाइफ में हुआ था उसके पीछे किसका हाथ था। गुरुजी ने बता दिया कि मेरी डोर, मेरी लीश अगर मैं बोलूं, वो गुरुजी के हाथ में थी, और मेरी कोई काबिलियत नहीं थी कि मैं सब ये कुछ काम कर पाता, वो गुरुजी ने दिखा दिया। संगत जी, वो दिन था और आज का दिन है। अब मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज जो कुछ लाइफ में होता है मुंह से यही निकलता है, मालिक तेरा शुक्राना। बड़ी बड़ी चीजें मेरे लाइफ में हुई, बहुत बहुत चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, लेकिन जब गुरु हमारे साथ होता है तो फिर हमें उन चीजों की परवाह नहीं होती। गुरु जी हमें यही सिखा रहे हैं कि तुम सब चीजों को मेरे ऊपर छोड़ दो, सरेंडर कर दो। मुझसे भी लोग कहते हैं सरेंडर करो, मुझे समझ में नहीं आता था कि सरेंडर क्या होता है। कोई जेब में से पर्स निकाल के मैं सामने रख दूं, क्या उसको सरेंडर बोलेंगे? नहीं समझ आता था। ये धीरे धीरे समझ में आया कि सरेंडर का मतलब है कि जो कुछ हो रहा है लाइफ में, वॉट एवर इज हैपनिंग, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, जस्ट एक्सेप्ट इट। जो होना था वो हो गया, और जो होना है वो होगा। गुरुजी ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास आए हो तो तुम्हें बीमारी नहीं आएगी, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएंगी, तुम्हें तंगी नहीं आएगी। गुरुजी ने खाली हमें एक प्रॉमिस किया कि अगर तुम मेरे दर पे आए हो, तुम मेरे पास हो और तुम मुझे मानते हो, तुमने सरेंडर किया है, तो तुम्हारी लाइफ स्मूथली कट जाएगी। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, वो तो मेरे कर्म हैं, जो कुछ मैंने किया है, अच्छा कर्म किया है तो अच्छी चीजें होंगी मेरे साथ में। जो बुरे कर्म मेरे करे हुए होंगे तो भुगतने तो अभी पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जर्नी है क्या, हमारी एक्चुअल जर्नी तो गुरुजी में मर्ज होने की है। गुरुजी क्या है? गुरुजी तो वो डिवाइन एनर्जी है जिसको बोला एक ओंकार, वो ओम, वो साउंड ऑफ ओम। गुरुजी तो वो है। और गुरुजी कहा करते थे कि मैं तो लाइट में से आया हूं, मैं लाइट में चला जाऊंगा, मैं ओम हूं। तो बहुत अजीब लगता था कि क्या कह रहे हैं गुरुजी, मैं लाइट में से आया हूं, लाइट में चला जाऊंगा, मैं ओम हूं। गुरुजी सब, कोई पूछता था गुरुजी से, हर एक को कहते थे मैं ब्रह्मा विष्णु महेश सब मैं हूं। माता रानी कहते थे मेरी धी है। और हम ये देखते थे कि लोग अपने सत्संग बताते हैं, जो जिस रिलीजन को मानता था, गुरुजी ने क्रिश्चियंस को जीसस क्राइस्ट दिखाए, उन्होंने मुस्लिम्स को काबा दिखा दिया,
जो साईं बाबा को मानते थे उनको साईं बाबा के दर्शन कराए, माता रानी के दर्शन कराए। और आजकल भी ये सब हम सबके साथ हो रहा है। हम जिसको भी, हमारी जहां से फेथ रही, हम जिस रूट से आए, गुरुजी ने सबसे पहले हमें उस चीज के दर्शन कराए और उसके बाद में हमें ये रियलाइजेशन करवाया कि तुम जिस रास्ते से भी आए हो, तुम जिसको मानते हो, उसने वो लाके तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देता है। और यही बात होती है संगत जी, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम उनसे चिपक जाते हैं। एक्चुअली गुरुजी कहते हैं ये तो तुम्हारी क्लासेस हैं। अगर तुम क्लास 1 में हो, एक टीचर के साथ में हो, क्लास 2 में आए दूसरी टीचर है, तो हमारी लाइफ में भी ये जो हमने जिसको फॉलो किया, किसी पहले गुरु को फॉलो किया, या हमने किसी धर्म को फॉलो किया, या हम जिस भी रूट से आए, वो सब हमारी सीढ़ी थी और उन्होंने हमें एक एक सीढ़ी ऊपर पहुंचाया। अगर हम उस रूट से नहीं आते तो शायद वो मेरा रास्ता पूरा नहीं होता, क्योंकि हम सबकी जर्नी अलग अलग है। तो वो हमारी जर्नी, उस जर्नी में वो एक हमारा एक सहारा था, वो मूवमेंट था, वो रिलीजन था जिसको भी मैं फॉलो करता था। लेकिन अब जब हम गुरुजी के दर पे आ गए तो हमें ये पता चल गया कि इसके आगे अब और कोई दर नहीं है। जिसने सारी सृष्टि बनाई है, इसीलिए इनको कहा ना कि एक जैसा हमारा एक यूनिवर्स, इस तरह के हजारों लाखों यूनिवर्स, और उन सब यूनिवर्स को चलाने के लिए, पैदा करने के लिए एक ब्रह्मा, पालन करने के लिए एक विष्णु, और फिनिश करने के लिए एक रुद्र, इन सब की जरूरत होती है। और इन सब के ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कौन? कहते हैं कि इन सब के ऊपर एक शिव, महाशिव। और वो महाशिव कौन? वही गुरु जी, वही एक ओंकार। गुरु नानक देव जी ने इस चीज को क्लियरली बताया कि वही, जिस एक ओम का मतलब हो गया कि जो एक एक यूनिवर्स को चलाने वाला है, और उन सब के ऊपर जो एक है, एक ओंकार, एक ओम, ये वही गुरुजी हैं। और इसीलिए हमें गुरुजी ने गुरबाणी से जोड़ा। गुरबाणी शब्दों से नहीं जोड़ा, गुरुजी ने हमें जो जोड़ा उस ओम की आवाज से जोड़ा, साउंड से जोड़ा। तो जब हम बैठते हैं गुरुजी के दरबार में, या गुरुजी के शब्दों को जब हम सुनते हैं, जब सत्संग में बैठते हैं, गुरबाणी को सुनते हैं, तो उसके वाइब्रेशन जब हमारे अंदर जाते हैं, तो हमारा बॉडी का ऑरा, जो हमारी एनर्जी बाहर निकलती है, वो एक बड़ा पॉजिटिव ऑरा बाहर निकलता है। और उस पॉजिटिव ऑरा से कोई नेगेटिव फोर्स टच नहीं कर सकती। तो गुरुजी के पास जब हम आते हैं, गुरुजी हमें अपनी तरफ से एक हमें कवच पहना देते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जब तुम मेरे दर पे आ गए, अब तुम्हें किसी की बहमों की कोई जरूरत नहीं है। किसी के बताए हुए तुमने अंगूठी पहन रखी है, पुखराज पहन रखे हैं, फास्ट रख रखे हैं, कहते हैं हो सकता है उस टाइम में तुम्हें जरूरत हो, क्योंकि उस टाइम में हम गुरुजी के पास नहीं थे। लेकिन अब हम जब गुरुजी के पास आ गए, अब हमें उस किसी चीज की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने खाली इतना बोला कि तुम मुझे ध्यान में रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम क्या चाहते हैं, गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखें। हम तो ये चाहते हैं गुरुजी मेरा 24/7 गुरुजी मेरा ध्यान रखें, 24 घंटे मैं चाहता हूं कि गुरुजी मेरा ख्याल रखें, प्रोटेक्ट करके रखें। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि गुरुजी 24/7 मेरा ख्याल रखें, तो गुरुजी कहते हैं कि तू भी मुझे 24 आवर्स इन बैक ऑफ योर माइंड, तू मेरे ख्याल में रहे, मेरे ध्यान में रहे। एक बैक ऑफ माई माइंड, अगर मेरे अंदर एक टेप चल रहा है गुरुजी का, गुरुजी 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 गुरुजी, तो मैं जो भी काम कर रहा हूं मैं गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जो काम करूंगा मैं उन्हीं की इजाजत से करता हूं, उनकी परमिशन से करता हूं। और अगर जो भी काम गुरु की परमिशन से होगा वो गलत हो ही नहीं सकता। तो गुरुजी ने हमें यही सिखाया। इसीलिए गुरुजी ने हमें बोला कि देखो, तुम्हारे लोगों ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ब्रह्मवेला क्या होता है? गुरुजी ने बोला, जब तुम्हारी आंख खुल गई वो ब्रह्मवेला। अब हम सुनते हैं लोग, मुझे भी अच्छा लगता है सुबह सुबह ब्रह्मवेला का सत्संग अटेंड करना, अच्छा फ्रेशनेस फील होती है सुबह नहा के। लेकिन गुरुजी ने कभी हमें इस तरह से नहीं कहा। गुरुजी ने कहा तुम मुझे जहां चाहे याद कर लो। गुरुजी ने कहा तुम मुझे टॉयलेट में बैठ के याद कर लो, मैं तो तुम्हारे अंदर हूं, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। तो गुरुजी ने हमारे लिए एक बड़ी सिंप्लिसिटी बता दी।
और एक और चीज अब हम देखते हैं ये पेंडेमिक के पीरियड में क्या हुआ। हम पहले सोचा करते थे कि गुरुजी का सत्संग का मतलब है कि एक बहुत बड़ा आलीशान हम एक गुरुजी का चोला लेंगे, उनके लिए बड़े फूल लगाएंगे, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट सारा होगा। लेकिन गुरुजी ने कभी नहीं कहा। गुरुजी ने हमेशा हमें बताया कि सिंप्लिसिटी से मेरा सत्संग करो। तो अब इस पीरियड के बीच में क्या हुआ, हम लोग घर के लोग बैठ गए, एक आधा आदमी कोई और आ गया, कोई फूल नहीं आए सामने, कुछ नहीं हुआ। एक आसन गुरुजी का लगाया, जो घर में लंगर बनाया वो हमने गुरुजी के सामने रखा, हमने गुरबानी लगाई, टेप पे लगा दी, हमने ऑडियो लगा दिया, उसको सुना और गुरुजी की प्रेजेंस को फील किया बराबर। तो ये सब कैसे हुआ, ये सब गुरुजी ने दिखा दिया कि तुम्हें इन किसी चीज की जरूरत नहीं है जो तुम इन बहमों में पड़े हो। कहां गए वो पंडित पुजारी, कहां गई वो एस्ट्रोलॉजर जो कहते थे कि भाई अब ये होगा वो होगा। सब चीजें रखी रह गई, पैसा रखा रह गया, एस्ट्रोलॉजर्स रखे रह गए, किसी की भविष्यवाणी रखी रह गई। इस पेंडेमिक में क्या हुआ, खाली हमें इतना पता है कि जब हम गुरुजी के ध्यान में रहते हैं, गुरुजी के साथ रहते हैं, हम गुरुजी को मानकर चलते हैं, तो हमारी गाड़ी चल रही है, स्मूथली चल रही है, हमारी कोई इस तरह की वरीज नहीं है। मालूम है हमारा ये वक्त कट गया, आगे का भी वक्त हमारा अच्छा कटेगा। तो उसी चीज का गुरुजी कहते हैं ग्रेटिट्यूड में रहो, कि शुक्राना के मोड में रहो, कि जो कुछ हो रहा है उसका शुक्राना करो। एक छोटी सी इंसिडेंट बताता हूं, वो भी पीछे मेरे साथ हुई। मेरा बेटा नेदरलैंड में है। 2 महीने पहले एक दिन मुझे उसने एक डच लड़की से शादी की है, उसकी 2 बेटी हैं, वो वहीं सेटल्ड है। अभी पेंडेमिक के बीच में एक दिन मुझे उसकी कॉल आती है, मंडे के दिन उसकी कॉल आई मेरे पास में, और उसने बताया कि आज मैं हॉस्पिटल गया था, मुझे कुछ पेन था, तो वहां डॉक्टर्स ने उसका ब्लड सैंपल लिया है और उसको कहा कि वेडनेसडे को इसकी रिपोर्ट आएगी। वेडनेसडे को ये दोबारा वहां जाता है, वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इसकी सर्जरी कर देनी चाहिए। इसने सेकंड ओपिनियन लेने की कोशिश की। नेक्स्ट डे ही वेंट टू अनदर डॉक्टर। ये जिस डॉक्टर के पास में हॉस्पिटल में गया, उन्होंने उससे अगले दिन फ्राइडे को सुबह बुला लिया और इसकी वाइफ उसको हॉस्पिटल छोड़ के आई। इसका जनरल एनेस्थीसिया में एक सर्जरी हुई और शाम को उसकी वाइफ को कहा गया कि इसको घर ले जाओ। वो उसको घर ले गई, इसका वो पार्ट रिमूव किया उन्होंने और उसको बायोप्सी के लिए भेज दिया। बोला इसकी रिपोर्ट बाय मंडे आएगी। मंडे को इसने मुझे बताया ये गुरुजी का ब्लेस बच्चा है, यहां से जब गया था गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके गया था, गुरुजी ने इसको ब्लेसिंग दी थी और उसकी ब्लेसिंग्स वहां बीच में कई सत्संग इस तरह के हुए जो फिर कभी मैं आपके साथ में डिटेल में बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। वो सब उसके साथ वहां होता रहा। तो जब इसका फोन आया था, मैंने इसको खाली ये बोला कि अगर ऐसी जो भी चीज हो रही है तुम गुरुजी का ध्यान करो, जो कुछ होगा अच्छा होगा और डोंट वरी अबाउट इट। वैसे तो मैं आता, अगर ऐसी बात होती ना मैं आ सकता, ना तुमको मैं इंडिया बुला सकता। तो उसकी वो सर्जरी हो गई, घर पे था, रिकवरी घर पे हो रही थी इसकी। मंडे को उसकी रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में बताया कि वो मैलिग्नेंट था, इसको कैंसर था। अब आप सोचिए, मेरे मुंह से जब इसने मुझे ये बात बताई, सबसे पहले मुंह से निकला गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। इस बच्चे को पहले आपने उसकी सर्जरी कर दी, पहले आपने उस पार्ट को रिमूव कर दिया उसका जिसमें कैंसर था, और उसके बाद में ये बताया कि तुम्हें कैंसर था और वो ऑलरेडी रिमूव कर दिया। आप सोचिए, अगर हमें पहले पता चले कि हमें कैंसर है और उसका महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, कुछ पता नहीं कब सर्जरी होगी, इतने दिन तक कितनी टेंशन कि बीच में कीमो होनी है, रेडिएशन होना है, क्या क्या चीजें होनी होती। यहां गुरुजी ने विद इन 4 डेज उसकी सर्जरी कर दी और करने के बाद में हमें पता चला कि उसको कैंसर था। वी फेल्ट सो रिलीव्ड और गुरुजी का शुक्राना निकला। डॉक्टर्स ने कहा कि हमने जो ये बायोप्सी के लिए भेजा है, इस अभी 3 दिन बाद एक और रिपोर्ट आएगी जिससे ये पता चलेगा कि ये रिकरिंग टाइप का तो नहीं है। अगर रिकरिंग होगा तो हमें इस वक्त में तुम्हें कीमो देनी पड़ेगी
और इसके साथ साथ हमें रेडिएशन भी शायद करना पड़ेगा। लेट्स वेट फॉर अनदर 3 days। 3 दिन बाद में रिपोर्ट आती है और वो नेगेटिव था, और उसको उन्होंने बोला अब हमें कुछ आपको ट्रीटमेंट दूसरा देने की जरूरत नहीं है, आपने प्रिकॉशंस लेनी है। एवरी 3 months आपका एक सीटी स्कैन होगा, ब्लड रिपोर्ट आपकी चेक होती रहेंगी। अब आप सोचिए गुरुजी किस तरह से इस पीरियड के बीच में भी हमारी हेल्प करते हैं। दूसरे लोग सोचेंगे बड़ी अच्छी कहानी है, ये कोइंसिडेंस है। दिस इज नॉट ए कोइंसिडेंस, क्योंकि ये स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। इसके कुछ दिन बाद मुझे एक फोन आता है, और आंटी थी नीरू लांबा आंटी, वो शायद इस वक्त सुन भी रही हो, और मुझे बोली अंकल मैंने आपका सत्संग सुना, और मुझे आपके एक सत्संग से जूम पे उन्होंने मेरा सत्संग सुना, मुझे ध्यान नहीं कौन सा सत्संग था, मैं दुबई के लिए कर रहा था या बॉस्टन के लिए था। कहती उसमें मुझे बहुत आंसर्स मिले, और मैं आपसे उसके बारे में ही आपको कॉल कर रही हूं। और आपने बताया आप होटेलियर हो, मेरा बेटा भी होटेलियर है और वो मलेशिया में है। उन्होंने उसके बारे में बताया कि वहां पे उसकी जॉब थी, अब वो इंडिया चेन्नई आ गया, और बिकॉज ऑफ कोविड ही इज गोइंग थ्रू ए टफ पीरियड, इस पीरियड के बीच में। तो मैंने बोला आंटी उसकी तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उसको आप मेरा नंबर दीजिए, मेरे से बात करेगा, देखते हैं व्हाट एवर वर्क कैन बी डन वी कैन डू दैट। मैंने पूछा उनसे कि आप वहां क्या करती हो? बोले कि मेरी सेकंड मैरिज है, और मेरे हस्बैंड जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और वो डच हैं, और मैं एम्स्टर्डम में हूं। अब आप सोचिए, मैंने उनको बताया कि मेरे बेटे का अभी ऐसे पीछे वो यूरोलॉजी से उसका रिलेटेड था, उसकी जो सर्जरी थी। मैंने कहा अभी उसकी कैंसर निकला है और ऐसे सर्जरी हुई है और वो यू ट्रैक में है। तो बोली अरे तुम्हें तो कोई परवाह करने की बात नहीं, उसको मेरा नंबर दे दो, और अभी ये कोविड का बेटर हो जाएगा, हम लोग जाएंगे, हम उससे मिल लेंगे, वो भी हमारे पास आ सकता है, व्हाट एवर हेल्प ही रिक्वायर्ड, ये तो हमारी फैमिली है। अब आप देखिए कि उसका वो कैंसर था, उसको पहले सर्जरी हो गई, उसके बाद में उसी कंट्री में एक डॉक्टर भी मिलवा दिया हमें, वो जो डच डॉक्टर है। मैंने इसको, मेरे बेटे का नाम समीर है, मैंने उसको बोला समीर तुम्हारी वाइफ डच है, वो देखो नीरू आंटी है, उनके हस्बैंड डच है, तुम लोग जाना मिलना, आपस में तुम्हारा संगत भी है, गुरुजी के आप तुम ब्लेस्ड हो, और वो आंटी गुरुजी की ब्लेस्ड है। जब तुम वहां जाओगे मिलोगे, आपको एक फैमिली मिल गई है, और कभी भी अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है यू हैव ए डॉक्टर आल्सो देयर। तो गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी हमारे एक एक डॉट को जोड़ देते हैं, हम रियलाइज नहीं करते। इस वक्त भी हम बैठ रहे हैं, मैं सत्संग कर रहा हूं, पता नहीं गुरुजी क्या क्या सत्संग करा रहे हैं, यूजली हम भूल जाते हैं क्या बात करनी है। कई बार हम सत्संग एक चीज से शुरू करते हैं, दूसरे पे जंप कर जाते हैं, तीसरे पे आ जाते हैं, कई चीजें इस तरह की हो जाती हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि गुरुजी को पता होता है कि कौन सा सत्संग करवाना है। हो सकता है जो मैं सत्संग इस वक्त कर रहा हूं, कुछ लोगों ने मेरा ये वाला सत्संग भी अभी सुना हो पीछे, लेकिन इसका पर्पस किसके लिए है, क्यों है, मुझे नहीं पता, ये गुरुजी जानते हैं, और उसी से हमारे वो आंसर निकल के आते हैं, क्योंकि डिसीजन तो उनका है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें इस पीरियड के बीच में ये हो जाती हैं। कल रात की बात है, जहां मैं रहता हूं दिल्ली में, साकेत के पास मैं रहता हूं, तो कल शाम को मुझे एक फोन आता है एक आंटी का, मेरे घर के पास रहती हैं, कि अंकल अभी हमारा दिन में डिसाइड हुआ है कि हम एक छोटा सा सत्संग कर लें, प्लीज आज आप शाम को आ जाइए। 5 o'clock she informs me, 7 o'clock there was a satsang, I was free, I say all right I will come। मैं उस सत्संग में जाता हूं, वहां सत्संग में थोड़े से लोग थे, 7-8 लोग थे खाली। एक कपल अंदर आता है, मैं उन्हें देखता हूं, मैं उन्हें बहुत पहचानने की कोशिश कर रहा था कि मैंने इन्हें देखा हुआ है, आई डोंट नो ये कहां मिला हूं, मैं बहुत कोशिश करता रहा। वो सत्संग चला, गुरबानी चलती रही, 2 घंटे हमारा जैसे सत्संग होता है। उसके बाद में सत्संग शेयरिंग हुई, मैंने भी अपना सत्संग शेयर किया और लोगों ने सत्संग शेयर किया। वो जो थे अंकल, वो मेरे पास आए और मुझसे बोले, कहते हैं मैं बहुत आपकी शक्ल पहचानी हुई लग रही है। मैंने कहा मुझे भी आपकी बहुत पहचानी हुई लग रही है। कहने लगे, उन्होंने बताया कि मैं नेहरू प्लेस में मेरी एक कंप्यूटर्स की शॉप थी, मुझे एकदम याद आ गया, बोले पर्पल कंप्यूटर। मैं वहां पर उनकी शॉप पर करीबन
20 साल पहले मैं भी जाता था, मेरा बेटा भी जाता था, हम वहाँ जाया करते थे। हम वहाँ से चीज़ें भी खरीदी, हमने प्रिंटर्स वगैरह लिए, सॉफ्टवेयर वगैरह लिया करते थे, और जो कुछ होता था मैं उन्हीं के पास जाता था। अब आप सोचिए, मैं उनके पास जाता था, उनसे एक पर्सनल थोड़ी सी रिलेशनशिप थी, लेकिन उसके बाद में मैं भूल गया, मुझे पता नहीं वो कहाँ है। उन्होंने अपनी शॉप भी छोड़ दी, यहाँ से रेंट पे दे दी, खुद बॉम्बे चले गए, कुछ अब दूसरा काम करने लगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह का। मुझे कल मिलते हैं और वो गुरुजी का सत्संग अटेंड कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ में, और मुझसे इतने सालों के बाद में मिलने के बाद में तो मुझे सबसे ये फीलिंग आई कि देखो गुरुजी हमारी लाइफ में जिन जिन लोगों को मिलवाते हैं, हमें पता नहीं चाहे 20 साल 30 साल कब हमें दोबारा मिलवाएंगे। अब मुझे लगा कि शायद कल उनका मेरे से मिलना वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने मेरा सत्संग भी सुना, गुरुजी के सत्संग में बैठे औरों का सत्संग सुना, तो हो सकता है कि उनको गुरुजी अब अपने पास बुला रहे हैं, अब उनका वक्त आया है कि जब वो गुरुजी से कनेक्ट होंगे। That's what my feeling is and I'm sharing with you कि that's what happens। क्योंकि इस तरह की चीजें मेरी लाइफ में बहुत हुई हैं। मुझे 30-30 साल बाद, 40 साल बाद लोग मिले जो मेरी लाइफ में थे and who have played a very important role in my life। एक थे सतीश खेड़ा हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में हैं। मैंने जब होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया, मैंने उनकी वजह से ज्वाइन किया था, क्योंकि उस टाइम में मेरे ब्रदर लॉ स्टेट्समैन में जर्नलिस्ट थे और वो दिल्ली में आईएनए कॉलोनी के पास लक्ष्मीबाई नगर में रहते थे। गवर्नमेंट ने अपने अपार्टमेंट्स में एक जगह जर्नलिस्ट को भी वो अलॉट कर देते थे, वो दिया हुआ था। और जहां ये रहते थे, इनके बराबर में एक खेड़ा साहब रहते थे जो कि रेलवेज में काम करते थे, डायरेक्टर थे। उनका बेटा होटल मैनेजमेंट कर रहा था, सतीश खेड़ा। तो उस मेरी सिस्टर को उन्होंने मुझे बताया, जब मैं 10+2 मैंने पास किया था, कि उनका बेटा वहां पे होटल मैनेजमेंट कर रहा है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने उस चीज़ को अप्रूव नहीं किया कि मैं होटल मैनेजमेंट में जाऊं, तो मैं ग्रेजुएशन में चला गया। तो दे वांटेड मी टू बिकम ए डॉक्टर, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं डॉक्टर बनूं। आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। वही हुआ कि आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे सामने अपॉर्चुनिटी कोई दूसरी नहीं थी, तो मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया बिकॉज ऑफ सतीश खेड़ा, जिसने मुझे बताया कि आप ये ज्वाइन करो। मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया। वहां ज्वाइन करने के बाद में आई डिड वेरी वेल, बड़ा अच्छा मेरा पूरा करियर चला। मैंने ओबरॉयज में ज्वाइन किया, लंदन में काम किया, सब जगह काम किया। सतीश ने भी मेरे साथ बीच में ओबरॉयज में काम किया, और उसके बाद में वो सिडनी चला गया, वहां पे जाके सेटल हो गया, पूरी फैमिली को वहां ले गया। 2018 में आई विजिटेड ऑस्ट्रेलिया। मैं मेलबर्न गया था, मेलबर्न से मैं सिडनी भी गया। जब मैं सिडनी मिलने गया तो मैं सतीश को भी मिलने गया। पता चला कि इसको पीछे ही इज सफर्ड ए लॉट, इसके अपने रेस्टोरेंट्स हैं, और इसके साथ में ही सफर्ड विद कैंसर, डॉक्टर्स ने रॉन्ग डायग्नोसिस कर दिया, ऑल दोज थिंग्स वर देयर। तो बड़ा अच्छा लगा इससे मिलके। वहां से मिलके हम वापस आ गए। अब आप ये देखिए कि अभी इस पेंडेमिक के बीच में करीबन 2-3 महीने पहले मुझे एक दिन इसकी कॉल आती है और मुझसे कहता है कि अरुण, मैंने तुम्हारा सत्संग सुना और अब मैं भी गुरुजी को मानता हूं, मुझे गुरुजी का कोई स्वरूप मिल जाएगा। मैंने कहा सतीश, स्वरूप तो तुम्हें अपने आप मिल जाएगा, तुम्हारी इच्छा हुई है। मैं एक काम करूंगा, मेरे पास में एक हाई डेंसिटी के कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैं रघुराय अंकल से लाया था, और मैं उनमें से अभी सेलेक्ट करके तुम्हें भेज देता हूं, और वहां तुम इनको डिजिटली प्रिंट करा लेना। तो मैंने बैठ के वो सेलेक्ट किए, निकाले, मैंने उसको वहां भेज दिए। नेक्स्ट डे इसका मुझे कॉल आती है कि अरुण थैंक यू, और मुझे तुम्हारे स्वरूप तो मिल गए, लेकिन तुम मानोगे नहीं, मेरा छोटा ब्रदर विनोद वो आया हुआ है, वो गुरुजी को मानता है, और वो अपने आप गुरुजी का एक स्वरूप मेरे लिए लेके आ गया। अब आप देखिए कि वहां बैठ के वो बिस्तर पे लेटा है, बीमार चल रहा है, उसका ब्रदर वहां है, और हमारा एक व्हाट्सएप के ऊपर हमारा सत्संग हो गया काफी देर तक गुरुजी के बारे में उसके साथ में। और जब वो सत्संग कंप्लीट हुआ और मैंने सोचा पीछे मुड़ के, मैंने कहा 1967 में, कैन यू इमेजिन,
मैं तो गुरुजी से जुड़ा हूं 2003 में, 1967 में, जिसकी वजह से मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया। वो इंसान अब मुझे पता चलता है कि वो भी गुरुजी का फॉलोवर है, अब गुरुजी की वो भी संगत बन गया है। हालांकि मैं पहले जुड़ा, वो बाद में जुड़ा, ये अलग बात है, गुरुजी की टाइमिंग है। लाइफ में कब कौन इंसान कब आपको मिल रहा है, हम सब खाली मीडियम बन जाते हैं। किसी के लिए मैं मीडियम बन गया, किसी के लिए आप मीडियम बन जाओगे, किसी लिए कोई और मीडियम बन जाएगा, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये सब बातें अगर हम बाहर वालों को जो गुरुजी को नहीं मानते उनको बताएंगे तो वो तो कहेंगे कि ये बड़ी अच्छी स्टोरीज हैं, कोइंसिडेंसेस हैं, भला ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन हमें मालूम है कि जो चीजें नामुमकिन हैं, जो चीज पॉसिबल नहीं है, हमने इस दर पे होती देखी है, हो रही है, हर एक के साथ हो रही है। जो आपका एक्सपीरियंस है वो मेरा नहीं है, जो मेरा है वो आपका नहीं है। हम सब की यूनिक चीजें हमारी लाइफ में इसी तरह की चीजें हो जाती हैं। मुझे तो कितनी बार गुरुजी ने मौत के मुंह से निकाला है। मेरे सत्संग आपने सुने भी हैं पहले कि किस तरह से मुझे हार्ट अटैक हुआ था, किस तरह से हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू के अंदर मुझे एक आंटी गुरुजी का अमृत लेके आ जाती हैं। उनको ड्रीम आता है, वो ड्रीम में देखती हैं मुझे, और मेरे लिए गुरुजी का अमृत आईसीयू के अंदर आ जाता है। पहले दिन मुझे हार्ट अटैक होता है, एक स्टेंट पड़ता है, नेक्स्ट डे मुझे गुरुजी का अमृत मिलता है। उससे अगले दिन फिर से मेरी सर्जरी होती है, 2 स्टेंट पड़ते हैं। बाय दैट टाइम माय सन आल्सो कम फ्रॉम हॉलैंड, ये 2015 की बात है। किस तरह से, और वो मुझे पता भी नहीं चलता था कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है, वो हार्ट अटैक हुआ था। ये सब क्या है? लोग कहते हैं कोइंसिडेंसेस है, तो नहीं। गुरुजी को जब हम मानते हैं, गुरुजी हमें मीडियम बनाते हैं, किससे कैसे मैसेज दे के चीजें हमारे पास आ जाती हैं, गुरुजी के हमारे किस तरह से गुरुजी हमें ट्रीट कर लेते हैं, हमें ये सब चीज संगत जी फेथ रखने की बात है। हम खाली अगर इनके फेथ में रहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। कहते हैं डरो मत। इस वक्त में भी इस पीरियड के साथ में हम क्या होता है, जब हमारे साथ बीमारी आती है या हमारी जॉब चली जाती है या तंगी होती है, फाइनेंशियल सिचुएशन टाइट होती है, तो उस सिचुएशन में हमें लगता है कि भला हम कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए। लगता है वापस चले जाएं, हम पहले जिसके पास जा रहे थे, या किसी से प्रिडिक्शन ले लें, किसी के पास में फोरकास्ट देखें क्या है हमारी। ऐसा कुछ नहीं है। वही गुरुजी हमारे टेस्ट लेते हैं, टाइम पे हमारे टेस्ट लेते हैं। वो देखते हैं क्या कि हम इस काबिल हैं या नहीं कि गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के रखें। तो संगत जी, बस हमें फिसलना नहीं है। मौके हमें बड़े मिलते हैं इस चीज के कि हम स्लिप कर जाएं, इधर उधर चले जाएं। कहते हैं गुरुजी के पास में जुड़े रहो। लोग कहते हैं गुरुजी को मानो। मैं कहता हूं मानो, लेकिन मानने से पहले गुरुजी को जानो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हु गुरुजी इज, व्हाट गुरुजी इज। क्या मैं उनको मैं अगर परमात्मा कहता हूं तो परमात्मा क्या है? व्हाट इज गुरुजी? दिस इज ऑल गेम ऑफ एनर्जी। जिसका भी हमने नाम लिया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो भी हम नाम लेते हैं, दीज आर ऑल एनर्जीज। जैसे गुरुजी भी एनर्जी हैं और हम और आप भी एनर्जी हैं। गुरुजी की बनाई हुई 5 एलिमेंट जो है वो सब एनर्जी हैं। तो जो मेरा थॉट है वो भी एनर्जी है, जो मेरी वॉइस है वो भी एनर्जी है, जो ये लाइट है वो भी एनर्जी है। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। तो गुरुजी इज दैट डिवाइन एनर्जी, और हम उसके ध्यान में जब होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी हमारे अंदर है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है। तो गुरुजी को मैं कहता हूं कि गुरुजी इज नॉट अ रिलीजन, इट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज मीन्स अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग योर सोल। और हमारी सोल की जो खुराक है, जो हम जिसको शिव कहते हैं, कि हम शिव को मानते हैं। शिव मीन्स ट्रुथ, सत्य। हम जो गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, हम कहते हैं ओम नमः शिवाय। इसका मतलब क्या है? ओम, जिसका शिव जी नमन करते हैं। कितना सिंपल गुरुजी ने हमें बताया। हम आरती किसकी करते हैं? ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ओंकार की आरती। हम गुरबानी सुनते हैं किसकी? ओंकार की। तो गुरुजी ने हमें कनेक्ट किससे किया? हमें उस साउंड से कनेक्ट किया। इसलिए गुरुजी, जब मैं जाता था गुरुजी के पास, तो मैं कहता था मुझे तो गुरबानी समझ नहीं आती, मैं तो पंजाबी नहीं हूं। तो मुझे कहा जाता था तुम्हें समझने के लिए किसने कहा है, सुनो।
और मैं सोचता था सुनने से क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे अब समझ में आया कि ये सब कुछ खेल सुनने का ही तो है। अगर मैं ध्यान से सुनता हूं, इट मींस मेरा थॉट भटक नहीं रहा है, मेरा माइंड इधर उधर नहीं जा रहा है लेफ्ट राइट, और मैं खाली उन शब्दों के ऊपर, उस साउंड के ऊपर, उस मेडिटेशन के ऊपर, गुरुजी के स्वरूप के ऊपर अगर मैं ध्यान में बैठा हूं और मैं उस साउंड को अपने अंदर ले रहा हूं, उन वाइब्रेशंस को अपने अंदर ले रहा हूं, तो वो वाइब्रेशन मेरी बॉडी में एक एक सेल के अंदर जा रहे हैं। मेरी सोल जो हर एक सेल के अंदर है, और उसके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको पुश करके बाहर निकाल रहे हैं, एवोपरेट कर रहे हैं। तो ये सारा गेम एनर्जी का है, गुरबानी का है, सुनने का है। और इसीलिए गुरुजी ने हमारे लिए क्या किया, बड़ा सिंपल बनाया। गुरुजी ने हमारे लिए रागी सेलेक्ट किए, गुरुजी ने हमारे लिए शब्द सेलेक्ट किए और उनको ब्लेस करके बोले कि ये तुम्हारी दवाई है। कैसे दवाई है? कई बार हम वहां छोटे मंदिर में बैठे होते थे, गुरुजी बैठे होते थे, राजेंद्र अंकल थे जो कि गुरुजी की म्यूजिक सेवा करते थे, वो पीछे बैठते थे बिल्कुल, और गुरुजी अपने आसन पे बैठे बैठे कई बार उनको इशारा करते थे और वो समझ जाते थे कौन सा कैसेट, कौन सा शब्द चलाना है। कई बार एक शब्द को हम 2-2, 3-3 बार सुनते थे। उस टाइम में तो ये लगता था पता नहीं आज ये गुरुजी बार बार शब्द क्यों सुनवा रहे हैं, या तो इनके पास कैसेट नहीं है इस वक्त में, वो सेम चीज हो रही है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर उस दवाई को कई बार कहता है तुम दिन में 1 बार ले लेना, समटाइम ही सेज इस दवाई को सुबह शाम 2 बार लेना, कभी कहता है 2-2 घंटे में 1-1 टैबलेट ले लो। ये वही चीज है। हमने ये चीज रियलाइज की कि हम एक शब्द को सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं वहां शब्द चल रहा होता है, कार में मेरी पेन ड्राइव चल रही है उसमें भी वही शब्द चल रहा होता है, और मैं कहीं जाता हूं, मार्केट से गुजरता हूं तो सुनता हूं मैं वही शब्द फिर से चल रहा होता है। ये सब क्या हो रहा है? वो मालिक हमें सुनवा रहा है उस शब्द को बार बार। क्योंकि एक चीज हमने और रियलाइज की कि हम जब किसी भी शब्द को चाहे कितनी बार हम सुने, हर बार जब हम सुनते हैं हमें उसमें से एक नया मीनिंग हमारे सामने निकल के आता है। क्यों? क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग, जो मेरा थॉट प्रोसेस होता है, जो मेरे माइंड की कंडीशनिंग है, वो एवरी मोमेंट इट इज डिफरेंट, इट इज चेंजिंग। उस स्टेज पे जब मैं उस शब्द को सुनता हूं, दैट एक्ट्स लाइक माय मेडिसिन। इसलिए गुरुजी हमें कई बार सेम शब्द बार बार सुनवा देते हैं। उसी तरह से कई बार क्या होता है, अब आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं, काफी संगत इस वक्त जो अभी आए हुए अंकल आंटी सुन रहे हैं, उन्होंने हो सकता है ये वाला मेरे सत्संग पहले सुन रखे हों, और वो कहेंगे तो हम आज 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम सुन रहे हैं। गुरुजी के टाइम में भी ऐसा होता था कि गुरुजी किसी सत्संग करवाते थे, बार बार हम उसको सुनते थे। वो किस लिए बार बार सुनते हैं? क्योंकि जितनी बार भी हम वो सत्संग को सुनते हैं, उस सत्संग से मेरा कनेक्शन गुरु से और बढ़ जाता है। कहते हैं कि हमारा अटैचमेंट गुरु की तरफ और बढ़ जाता है। मेरे अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुझे डाउट्स मेरे माइंड के अंदर होते हैं, वो थोड़े कम होने शुरू हो जाते हैं। और जब वो होना शुरू होता है, मुझे एक अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू होता है। तो गुरुजी हमें इस मीडियम के थ्रू, इन सत्संग के मीडियम के थ्रू, इस गुरबानी के थ्रू, संगत के थ्रू, गुरुजी हमें एक अच्छे रास्ते पे लेके आ रहे हैं। गुरुजी ने हमें खाली एक चीज तो कही, गुरुजी ने कहा कि तुम्हें कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ाना, कोई पैसे नहीं देने, कुछ नहीं करना। उन्होंने बोला एक अच्छा इंसान बनो, दूसरे का अच्छा करो। गुरुजी ने हमें ये बोला किसी गरीब की सेवा करो, गरीब की हेल्प करो, और अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी का बुरा मत करो। गुरुजी ने कुछ नहीं मांगा हमसे, इसीलिए हम देखते हैं ना उनकी कोई चीज बिकती है, ना कहीं चढ़ावा होता है, सब सिंप्लिसिटी। और हमारी संगत में जो एक दूसरे का प्यार होता है, द वे वी आर विलिंग टू हेल्प ईच अदर, ये कितना बड़ा परिवार गुरुजी ने हमारे लिए बना के दे दिया। हम किसी कंट्री में जाते हैं, वहां हमें गुरु की संगत मिलती है, किस तरह से ओपन आर्म से हमें वेलकम करते हैं। हम उनके घरों में जाते हैं, वो हमें मिलते हैं, और पहली बार ही जब हम किसी को हेलो बोलते हैं, जय गुरुजी बोलते हैं, तो फिर हमें हमारा कितना अपनापन लगने लगता है। ये सब क्या है?
ये सब गुरु जी की कृपा है। और गुरु जी ने हम सबको जो इस तरह से जोड़ा हुआ है, सत्संग तो बहुत है, अगर मैं अभी के भी पैंडेमिक पीरियड के भी नरेट करूं तो बहुत सत्संग हो जाएंगे, लेकिन आई थिंक टाइम काफ़ी हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने 1 घंटे का टाइम मैं सोचा था शायद सत्संग का रखूंगा, और 1 घंटा होने वाला है, इसलिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगा। अगर कोई संगत मुझसे बात करना चाहती है तो आप मेरा नंबर अतुल अंकल से ले सकते हैं, या आप अपना मैसेज मुझे डालेंगे, मैं आपको नंबर दे दूंगा। हम और आप आपस में मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। हो सकता है आप से बात करके मेरे किसी क्वेश्चंस का आंसर मिले, आप मेरे मीडियम बन जाएं या मैं आपका मीडियम बन जाऊं। एक चीज का ख्याल रखना है कि जो लोग, हम जिसको पुरानी संगत कहते हैं, हम पुरानी संगत तो हमें तो ये कहना चाहिए जो गुरुजी के टाइम में संगत थी और जो संगत बाद में आई है, मैं ये फील करता हूं कि हम सबकी एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो गुरुजी के टाइम में संगत आई है, कि हम एक, गुरुजी ने हमारे लिए ड्यूटी ये लगाई है कि जो लोग अब गुरुजी से कनेक्ट हो रहे हैं, हम उनको बहमों से दूर रखें, हम उनको इन बहमों में ना फांस दें। हम कई बार मैं देख रहे हैं लोग बड़े फिर से उन सुपरस्टिशंस में चले जाते हैं, कहते हैं गुरुजी ने तो मना नहीं करा, आप इस दिन फास्ट रख लीजिए, हर मंडे को ये कर लीजिए, 4 मंडे कर लीजिए, बड़े मंदिर जाके ऐसा कर लीजिए। ये सब चीजें प्लीज गेट अवे फ्रॉम ऑल दैट। हमारा कनेक्शन गुरुजी से डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन है। मैं आपका कनेक्शन नहीं करा सकता, मैं खाली आपको इस दर पे पहली बार ला सकता हूं। आई कैन, आप मेरे सत्संग से अट्रैक्ट होके आप गुरुजी के सामने बैठ सकते हो, गुरुजी के सत्संग अटेंड कर सकते हो। गुरुजी आपको अपने आप कनेक्ट करेंगे, मैं कनेक्ट करवाने वाला कोई नहीं और कोई कनेक्ट करवाने वाला नहीं है। इसलिए हमें फेथ गुरुजी पे रखनी है। गुरुजी इज एवरीवेयर, गुरुजी आपके घर में है, आपके साथ हैं, आपके अंदर है, मेरे साथ हैं, सब जगह हैं। तो हर वक्त गुरुजी के ध्यान में हमें रहना है, लाइफ को जीना है। गुरुजी ने ये कहा है कि कुड़ के मत जियो, कहते हैं लाइफ को जियो, अच्छी लाइफ जियो, एंजॉय करो लाइफ को। गुरुजी ने कभी ये नहीं बोला कि तुम अच्छे कपड़े मत पहनो, अच्छी पार्टीज मत करो। गुरुजी ने किसी चीज की हमारे साथ रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, किसी चीज की मनाही नहीं है हमारे यहां। ओनली थिंग गुरुजी ने खाली कहा है कि अपनी इंटेंशन अच्छी रखो, नीयत अच्छी रखो। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी होगी, अगर तुम्हारे मन के अंदर किसी के लिए भेदभाव नहीं है, जेलसी नहीं है, अगर तुम उस अच्छी इंटेंशन से किसी का काम कर रहे हो, तो कहते हैं कि तुम्हें मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। लेकिन अगर तुम्हारी इंटेंशन ठीक नहीं है, तुम किसी को चीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो कहते हैं मेरी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। दूसरी चीज गुरुजी ने एक और चीज हमें कही कि पहले अपनी ड्यूटीज पूरी करो। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हो, ऑनेस्टी से अपनी जॉब करो। अगर आप हाउस वाइफ हो, अपने घर को ऑनेस्टी से संभालो। आपके घर में पेरेंट्स हैं, उनकी केयर करो, बच्चे हैं उनकी केयर करो, उनको अच्छी एजुकेशन दो, ठीक रास्ते पे रखो। इन सब करने के बाद में मेरे लिए टाइम निकालो और मेरे पास आओ, मेरे सत्संग में बैठो, गुरुजी का गुणगान करो, बैठो। तो गुरुजी ने कहा सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है अपनी ड्यूटीज पूरी करना। यहां पर हमारा एक फर्क आ जाता है, बहुत सारे सत्संगों में सुनते हैं, सब कहते हैं सब कुछ छोड़ के आप खाली बैठ जाओ, आप हर वक्त जप करते रहो। गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। गुरुजी ने कहा अगर तुम 2 मिनट भी प्योरिटी से मेरा ध्यान लगा लोगे, तुम्हें पूरी ब्लेसिंग मेरी मिल जाएगी। और ये बात हम गुरबानी में भी सुनते हैं, यही बात सुनते हैं कि अगर हमने भाव से गुरुजी का ध्यान करते हैं, परमात्मा का ख्याल करते हैं, तो परमात्मा हमें हमारे साथ होता है, हमें ब्लेस कर देता है। तो संगत जी, हमें गुरुजी के साथ रहना है, इंटेंशन ठीक रखनी है, संगत की केयर करनी है, क्योंकि संगत के रूप में ही गुरुजी हैं। गुरुजी हर संगत में है, और जो हम और आप आपस में बैठते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, केयर बहुत जरूरी है हमारे लिए। और गुरुजी का ध्यान, गुरुजी का शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। संगत जी, आप सबका शुक्राना मुझे सुनने के लिए।